ओम नमस्ते जी। ईश्वर ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा के पास विशेष रूप से आनंद है। उस आनंद को पाने के लिए ही ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी उसी का ध्यान करते हैं, और उसे का ध्यान किए बिना हम विशेष सुख का आनंद नहीं ले सकते। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने से वह सब काम बिना किसी के सहायता लिए कर सकता है। परमात्मा का निज नाम ओम है, और उसके गुणवाचक, कर्मवाचक और स्वभाववाचक अनेक नाम है, लेकिन मुख्य नाम ओम है। ओम का मुख्य अर्थ है सर्वरक्षक परमात्मा। वह परमात्मा जरा जरा में व्याप्त होकर सभी की रक्षा कर रहा है। वह परमात्मा निष्काम भाव से कर्म करता है। वह किसी की भी कामना न करते हुए कर्म करता है, और उस परमात्मा को हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई भी नहीं है। जो बढ़कर है तो हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो परमात्मा एक ऐसा सब तरफ फैला हुआ है कि उसकी पूजा, उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती, उसका एक विशेष स्थान नहीं हो सकता। वो सब जगह पर विद्यमान है, वो जरा जरा में व्याप्त है, वो परमाणु को गति देता है। परमात्मा विशेष रूप से 3 काम करते हैं। एक, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय करना, और वेदों के द्वारा हमें प्रकाशित करना, और समस्त आत्माओं को योनि प्रदान करना। मनुष्य जैसा कर्म किया है तो मनुष्य योनि प्रदान करना, पशु के जैसा कर्म किया है तो पशु की योनि प्रदान करना, देवता के जैसा कर्म किया है देवता की योनि प्रदान करना। यह परमात्मा का काम है। परमात्मा को जानने के लिए, ये सृष्टि को देखकर हम परमात्मा का नियम अनुमान कर सकते हैं, और वेद यह परमात्मा के शब्द प्रमाण है, और असंप्रज्ञात समाधि वो परमात्मा को हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी जान पाते हैं। हम गृहस्थी लोग जितना जितना परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हम हमारे गुण कर्म स्वभाव को करेंगे, उतना उतना हम परमात्मा के निकट जाएंगे, और उतना उतना लाभ हमें संसारिक दशा में होगा। हमें भी 3 काम करने होते हैं। एक, शरीर स्वस्थ रखना होता है, दूसरा उपजीविका के लिए प्रयास करना होता है, और तीसरा जो परम कर्तव्य है, परम धर्म है, वो परमात्मा को पाना है। जीवन में आकर परमात्मा को पाना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। परमात्मा दयालु है, वह साक्षी भाव से न्याय करता है। वह अजर है, अमर है, निर्विकारी है, वह सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। परमात्मा की उपासना करना हर मनुष्य का परम धर्म है, क्योंकि उसे किए बिना हम विशेष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, तो हमें भी हमारे जीवन में शुद्धता को धारण करना आवश्यक होता है। परमात्मा को जानकर ही हम सुखी होते हैं, इसलिए उस परमात्मा को जानना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा समस्त पदार्थों को गति दे रहा है, और गति करते हुए वो परमात्मा सृष्टि की रचना वह स्वयं करता है, और उस परमात्मा का ओम का जाप हमें नित्य करना चाहिए, और अर्थ के साथ उसका जाप हमें करना चाहिए। वो परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। परमात्मा निरअवयी है, यानी कि उसके कोई अवयव नहीं है। वह परमात्मा जरा जरा में व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है, वो परमाणु में विद्यमान है, वह हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म है। वो परमात्मा अंतर्यामी होने से हमें सब प्रकार से वो जानता है। वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। उसे देखते हुए हम परमात्मा की नित्य उपासना करते हुए, उसका ध्यान करते हुए आनंदित होना चाहिए। ओम शम।